वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और जिसका इंतजार किया जा रहा था वो अब हो गया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार ने रिजाइन कर दिया है और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये बयान सुनिए। तरह से एक संवैधानिक अनिवार्यता थी कि आज तक इस्तीफा देने का समय होता है। आज ही जो आप ही लोग दिखा भी रहे हैं कि नितिन नवीन जी भी आज इस्तीफा दे रहे हैं, तो आज मुख्यमंत्री जी भी विधान परिषद की सदस्यता का त्याग करेंगे और वही त्याग पत्र लेके गांधी जी को उन्होंने सभापति महोदय के कार्यालय में भेजा है। हम लोग इन्हीं के साथ आए हैं और इंतजार में हैं। सभापति जी आएंगे तब इस्तीफे पर आगे की कार्रवाई होगी। मैंने उसके स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मतलब सभापति महोदय के यहाँ आप लोगों ने इस्तीफा दे दिया है? लेकर इस्तीफा कह रहे हैं जो हम लोग के पास है, तो कहाँ दे दिया? अच्छा, दिया नहीं है अभी सर। वही इस्तीफा आपको कह रहे हैं कि हम लोगों के पास है, वो आएंगे, उनके इंतजार में है। इस्तीफा लेके गांधी जी को उन्होंने भेजा है यहाँ। हम लोगों को भी जानकारी मिली तो हम लोग भी आ गए हैं, क्योंकि हमारे नीतीश कुमार जी हमारे पार्टी के और बिहार के सर्वमान्य नेता हैं और रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से वो जब पद छोड़ रहे हैं तो यह किसी के लिए हर्ष की बात नहीं है, लेकिन ये एक तरह से संवैधानिक अनिवार्यता है। इसके कारण हम लोग आए हैं। इस्तीफा गांधी जी के पास है, सभापति महोदय आएंगे, उनको इस्तीफा सौंपा जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई हो। कब तक सीएम बने रहेंगे? मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे जल्द? जरूर देंगे। जो भी संवैधानिक अनिवार्यता होगी, जो भी संविधान सम्मत होगा, वही हमारे मुख्यमंत्री जी ने सब दिन किया है, इस बार भी करेंगे। सर, अभी सभापति महोदय ने मुलाकात भी की है मुख्यमंत्री जी से। वो हो सकता है कोई औपचारिक, मतलब शिष्टाचार मुलाकात में या कोई औपचारिक मुलाकात में गए होंगे, वरना इस्तीफा लेके तो गांधी जी आए। कब तक सीएम बने रहेंगे नीतीश कुमार? कब तक सीएम बने रहेंगे सर? कब तक सीएम बने रहेंगे, ये तो कानून नियम का कायदे की बात है, वो आप भी पढ़ सकते हैं। खरमास बात। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका तय की और वो बहुत अच्छे से पूरे देश में उनका प्रवास हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका पूरे देश अब देख रहा है और अब पार्टी ने तय किया कि उनकी भूमिका विधायक के रूप में नहीं, राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ नाम और राज्यसभा के रूप में निर्वाचित हुए सदस्य के रूप में, और आज उन्होंने विधिवत विधानसभा से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, आप लोग के माध्यम से हम लोगों ने देखा, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस्तीफा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार 2005 नवंबर से बिहार की सेवा कर रहे हैं और बिहार की सेवा के साथ साथ बिहार को उन्होंने जंगल राज से मुक्ति दिलाई और आज बिहार कहां से कहां पहुंच गया। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चली, उस एनडीए की सरकार ने जंगल राज से बिहार को मुक्त किया। आर्थिक विकास दर आज कहां से कहां पहुंच गई। आर्थिक विकास दर के साथ साथ आधारभूत संरचना हो, सड़कों का जाल बिछाया गया, पुलों का जाल बिछाया गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी मामलों में आज कहां से कहां बिहार पहुंच गया। यह माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार। कब तक बनेगी सर? बैठक कब होगी? एनडीए घटक दलों की बैठक कब होगी? अभी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जब वो राज्यसभा की सदस्यता विधिवत ग्रहण करेंगे, नहीं उसके बाद केंद्र के लोग बैठेंगे,
भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बैठेगा, एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व बैठेगा और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी भूमिका होगी। सर खरमास बाद या पहले लिया गया है। जाहिर सी बात है कि बिहार में भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को तो ठगा ही, साथ ही साथ बिहार की जनता को भी ठगने का काम किया है। नीतीश जी को ठगा। हम लोग शुरू दिन से कहते थे कि उनको मुख्यमंत्री जो है पद पर अगर भाजपा एनडीए की सरकार आती है तो रहने नहीं दिया जाएगा। आज वही बात जो है साबित हुआ है। दूसरी बात ये भी साबित हुआ कि चुनाव में जो इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र लगाया था और माताओं बहनों से ये कहा गया था कि 2 लाख रुपए मिलेंगे, चुनाव के समय 10,000 रुपया दिया गया और बाकी बोला गया चुनाव के बाद 1,90,000 रुपया दिया जाएगा। अब कब मिलेगा ये पता नहीं। बिहार की महिला मतदाताओं को भी इन लोगों ने ठगा और यही नहीं बल्कि जो 125 यूनिट फ्री बिजली की जहां तक बात थी, जो हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो आज समझिए बिहार में पहले से ही, चुनाव से पहले से ही देश भर में सबसे महंगा बिजली मिलता है। अब जो है बिजली की दरों जो है और जो है बढ़ाई गई। यानी ये केवल और केवल ठगों की सरकार है। बिहार की जनता को ठगा, नीतीश जी को ठगा। तो जो अपनों को इन लोग ठग सकते हैं तो समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति होने वाली है। गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, महंगाई जो है चरम सीमा पर अभी पहुंचेगी। और अभी आप देखिएगा जैसे आपका बंगाल का चुनाव, केरल का चुनाव समाप्त होगा, वैसे पुनः आपका पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी। तो ये लोग केवल ठग लोग हैं, ठगने का काम करते हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है, सब लोग देख रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जहां गोलियां ना चल रही हो, लोग मारे ना जा रहे हो, लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन भाजपा केवल लगी है हर जगह जो है कब्जा करने के लिए, सरकार बनाने के लिए। मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर कोई कुछ नहीं कह रहा है कि कब मुख्यमंत्री पद से उसको लेकर इतना सस्पेंस क्यों? देखिए इस पे तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कौन तारीख को देंगे, कौन से समय में देंगे। लेकिन एक बात तो तय हो गया कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने ठगा है और ये भी बात तय हो गया, स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जी अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। विधायक और तो ये साफ साफ अब देखिए अब कौन लोग रो रहे हैं, नहीं रो रहे हैं। आजकल लोग जो है केवल कैमरा देख करके लोग ड्रामा करते हैं। ऐसे लोगों को एक्टिंग मुबारक हो। अब कुछ लोगों को बचा नहीं, सब कुछ तो कर ही लिया है। आजकल लोग तो पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, अब कलाकारी का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे हम क्या टिप्पा टिप्पणी करेंगे। लेकिन बिहार के जो उज्ज्वलंत मुद्दे हैं उसका निष्पादन नहीं किया जा रहा। ओला वृद्धि, जो ओला जो गिरा था जिससे किसान के खेत फसल को जो है नुकसान हुआ था, क्या हो रहा है उसका? कोई फायदा दिया गया कि नहीं दिया गया? कोई किसान, मजदूर, गरीब, बेरोजगार, शिक्षा चिकित्सा के बारे में, कोई पढ़ाई दवाई के बारे में बात ही नहीं कर रहा। कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन आएगा? 2012 के बाद से कोई स्टेबल गवर्नमेंट बिहार में नहीं है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, स्थिरता नहीं रहेगी सरकारों में, तब तक कहाँ से काम हो पाएगा बिहार का, कहाँ से? अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।